नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख ही रहे हैं कि हम लोग प्रतिदिन रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC CBT 2 एवं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 1000 प्रश्नों का श्रृंखला बिना रुके लगातार रोज रात 9 बजे से महाकुंभ में देखेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएं क्योंकि अब तांडव होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आप लोग के सामने ये रहा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखेंगे टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो याद रखेंगे ऋणात्मक आवेश बीटा किरण में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और यह प्रश्न 26 तारीख को बिहार दरोगा के सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आया था, मगर उसमें आपसे पूछा गया था कि किस में धनात्मक आवेश होते हैं। तो धनात्मक आवेश अल्फा किरण में होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द्रव्यमान, ऑप्शन सी। क्योंकि संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, और वेग का v से हम सूचित करते हैं। v से v को काटने के बाद आपको मास ही मिलेंगे, अर्थात द्रव्यमान ही मिलेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है। किसका गुणनफल है? बल। तो सभी लोग जानते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है क्या? बल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, विकास का कारण है। तो याद रखेंगे विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। याद रखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्कराओं में सबसे मीठी है तो फ्रुक्टोज। याद रखेंगे शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है? फ्रुक्टोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो याद रखेंगे इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड
कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया कर लेता है। इसी कारण से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वह धातु है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु है क्या? तांबा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो याद रखेंगे, कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस एथिलीन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप लोग इसी तरह से पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, आपको इस क्लास के पीडीएफ मिल जाएगी और भी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। तो याद रखेंगे, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? क्वेश्चन है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो याद रखेंगे, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। याद रखेंगे, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव नेगेटिव पोल और शुद्ध जस्ता अर्थात प्योर जिंक को पॉजिटिव पोल बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। हम लोग इसी तरह से प्रतिदिन रात 9 बजे से तांडव देखने वाले हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एवं बिहार पुलिस फायरमैन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन। याद रखेंगे, वायु में रेडॉन है जो नोबल गैस नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो याद रखेंगे, कौन सा विटामिन है जो खून के जमने में आवश्यक होता है? तो विटामिन के है जो क्या है, खून के जमने में सहायक होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो याद रखेंगे, इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो आप लोग के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? आप लोगों के सभी के घरों में फ्यूज लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक जो मीटर रहते हैं
उसके जस्ट बाद एक फ्यूज रहते हैं और प्रत्येक रूम में भी बोर्ड में फ्यूज लगे होते हैं। तो उस फ्यूज में जो तार होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? तो सभी लोग ध्यान देंगे, फ्यूज में जो तार होते हैं वह टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं टीन का सिंबल Sn है और सीसा का Pb है। तो Sn और Pb का मिश्र धातु होता है फ्यूज में लगने वाला तार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पित्तल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, क्योंकि जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर आने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे कि पित्तल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है किसका? तो याद रखेंगे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो धुआं निकलता है वह धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो आप लोग सभी लोग इस प्रश्न को जरूर पढ़े होंगे और एक ट्रिक के माध्यम से भी पढ़े होंगे। पीतल को पता करने के लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखते थे, पिताजी को हम लोग याद करते थे, जिससे इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। पीतल में पिताजी को याद करने से कैसे उत्तर मिलता है? तो पी से पित्तल और ता से तांबा, जी से जिंक, अर्थात पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो तांबा और जिंक। तांबा तो सभी लोग जानते हैं, जिंक को जस्ता भी कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है किसके कारण? तो याद रखेंगे तैरने की तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन उसमें उपस्थित रहते हैं, अर्थात क्लोरीन के कारण तैरने की तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो याद रखेंगे शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप लोग प्रतिदिन इसी तरह से रोज रात 9 बजे से इस महातांडव में शामिल हो, क्योंकि इस महातांडव में, इस महाकुंभ में हम लोग 1000 प्रश्नों का श्रृंखला लगातार बिना रुके देखेंगे पार्ट बाय पार्ट। अगर आप लोग इस 1000 श्रृंखला का सेट देख लेते हैं तो आप लोग बिहार पुलिस फायरमैन, रेलवे ग्रुप डी एवं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में जीके जीएस से एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप लोग प्रतिदिन रोज रात 9 बजे से जरूर शामिल हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा होती है किससे? तो याद रखेंगे अम्ल वर्षा कारखानों से होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो याद रखेंगे नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 श्वेत प्रकाश को
नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो याद रखेंगे, श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। तंतु को गर्म करके, जैसे आप बल्ब देखते हैं, बिजली का बल्ब देखते हैं जो 100 वाट का रहता है, उसमें से भी श्वेत प्रकाश हमें उत्सर्जित होता है। तो उसमें क्या होता है, जो फिलामेंट तंतु रहता है उसे गर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के सामने ये रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। आप लोग लाइव चैट में जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो याद रखेंगे, महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? तो कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस को छोड़ने से, अर्थात संपीड़ित अर्थात कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे, कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सूर्य ग्रहण तब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। हम लोग प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से इसी तरह से महाकुंभ में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोग सभी प्रश्न को देख लेते हैं तो आप लोग रेलवे, ग्रुप डी एवं एनटीपीसी, सीबीटी 2, फायरमैन के एग्जाम में एक भी प्रश्न जीके जीएस से छोड़कर नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों का सेट जरूर देखें। और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सोने को घोला जा सकता है? सोने को घोला जा सकता है? तो सोने को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। सोना को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे मारने का जहर, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो याद रखेंगे, पोटासियम साइनाइड। पोटासियम साइनाइड से चूहे मारने का जहर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो याद रखेंगे, हाइड्रोजन को जलाने से, हाइड्रोजन नहीं, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से रात्रि 9 बजे से महाकुंभ देखेंगे महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूजन में आ सकते हैं और लोहा, तांबा या एल्युमिनियम, ये तीनों में कंफ्यूजन होंगे। यूरेनियम की ओर जाते भी नहीं हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स का जवाब आता है तांबा की ओर, तांबा की ओर, एल्युमिनियम की ओर। मगर देख सकते हैं दोस्तों, ना ही इस प्रश्न का राइट आंसर लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है। इस प्रश्न का राइट आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अभी हम लोग साइंस से देख रहे हैं, जितने भी प्रश्न देखे हैं अभी तक साइंस से देखे हैं। एक सीरीज से हम लोग देखेंगे साइंस, फिर सोशल साइंस अर्थात जीके से। तो हम लोग सीरीज वाइज सीरीज देखेंगे, लगातार देखेंगे। देख लेने के बाद आपको एक भी प्रश्न गलती नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोलक की कलावधि है, कलावधि को टाइम पीरियड कहते हैं।
तो कह रहा है लोलक की कालावधि है। तो बताइए लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या तापक्रम के ऊपर? लोलक आप लोग पेंडुलम देखे हैं जो घड़ी में भी लगी रहती है, बहुत जगह आप लोग देखे होंगे। तो लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो याद रखेंगे लंबाई के ऊपर। लोलक की कालावधि जिसको टाइम पीरियड कहते हैं किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण। जितने भी प्रश्न देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर देखें और इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। अभी तक आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आप लोग को ये प्रश्न जरूर मिले होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से इस महाकुंभ में जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ने के लिए वीडियो को जरूर शेयर करें। कह रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो याद रखेंगे चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एस्प्रिन कहां से मिलती है? एस्प्रिन कहां से मिलती है? तो याद रखेंगे एस्प्रिन एक पेड़ से मिलती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है, इसे विद्युतिक भी कर सकते हैं। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो याद रखेंगे जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब 30% ऊष्मा की हानि होती है। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप लोग दिमाग में बैठा लें कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होगा तब 30% ऊष्मा की लॉस होगी, हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो याद रखेंगे शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इथाइल अल्कोहल यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो याद रखेंगे प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, 7 रंगों को अलग अलग करने का जो तरीका है वह प्रिज्म है। हम प्रिज्म के द्वारा वे श्वेत प्रकाश को जब हम गुजारेंगे तो वे अपने 7 रंगों में बिखर जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सबसे छोटा दिन कब होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद रखेंगे सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ऑप्शन ए, और 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग के सामने ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास अर्थात किस रेंज में दिखता है? तो सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? तो वह 400 से 700 nm रेंज में दिखता है सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज मिनरल क्या है? खनिज मिनरल क्या है? तो याद रखेंगे खनिज जो है अकार्बनिक ठोस है, इनऑर्गेनिक सॉलिड है। खनिज मिनरल क्या है?
इनऑर्गेनिक सॉलिड, अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में, याद रखेंगे, प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करें और जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खाने का नमक जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, NaCl, जो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ NaCl है, NaCl इस तरह से है NaCl। तो कह रहा है खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? तो याद रखेंगे खाने का जो नमक है वह मजबूत अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड और मजबूत क्षार अर्थात स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से सोडियम क्लोराइड अर्थात साल्ट की निर्माण होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी सक्यूलेंट। तो याद रखेंगे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उससे क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है, अजैव घटकों से बनता है। तो इसलिए इस प्रश्न के अनुसार, इस प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, और तो कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें और कितने प्रश्न एक दिन में आप लोग को करवाएं। आप लोग जिस तरह से कमेंट करेंगे उसी तरह से हम संख्या बढ़ाएंगे। हम लोग 1000 प्रश्नों का चयन किए हैं जो रेलवे ग्रुप डी, NTPC CBT 2 एवं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग प्रयास करें कितना क्वेश्चन हम एक दिन में आप लोग के सामने लाएं। आप लोग कमेंट करें, उसी तरह से आप लोग की संख्या, क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। तो हम लोग आज 50 प्रश्न देखेंगे, कल फिर आप लोग के कमेंट के अनुसार हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। संवहनी, संवहनी जिसको वैस्कुलर कहते हैं, पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो याद रखेंगे जाइलम टिश्यू से। और इसको याद रखने के लिए टिश्यू अर्थात ऊतक, देखिए एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा करते हैं। अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में लिख देगा, हिंदी वर्ड को अंग्रेजी में लिख देगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा। टिश्यू ऊतक को कहा जाता है और सेल कोशिका को कहा जाता है। जाइलम, जाइलम ऊतक याद रखेंगे, ज से जाइलम, ज से जल। जल को धोने वाला, परिवहन करने वाला कौन है? जाइलम है। और जब भोजन का निर्माण हो जाता है उसको सभी भागों में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम ऊतक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो याद रखेंगे पौधे का जो भाग है वह पर्ण, पर्ण है जो पुष्प बनने का अर्थात फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आज के क्लास का लास्ट 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या कहता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने रहने वाले हैं। सहज प्रणाली, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से
कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन सी। तो इसी तरह से हम लोग 1000 प्रश्न देखेंगे इस महाकुंभ में। जो महाकुंभ है वह रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 एवं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए है। तो आप भी इस महाकुंभ में शामिल हो और दोस्तों को भी शामिल करवाएं, क्योंकि इस महाकुंभ में जितने भी प्रश्न देखेंगे बहुत के बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप लोग प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से जरूर जुड़े इस महाकुंभ में और दोस्तों पर शेयर करें। तो यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आज की क्लास में कैसा प्रश्न था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दोस्तों पर शेयर करें। गुड नाइट।